हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मौत का डर क्या है? क्यों आदमी मौत से डरता है? जिस मौत को व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया, अपने मौत को देखा नहीं, अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, उस मौत से व्यक्ति आखिर डर क्यों जाता है? क्यों व्यक्ति मौत से डरता है? मौत के नाम सुनते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी सूझबूझ बंद हो जाती है। क्या कारण है? क्या सिर्फ जीने की तमन्ना है या कुछ और कारण है? दोस्तों, यह जो मौत का कारण है ना, यह जो मौत का डर है, यह सिर्फ एक कारण से है, वो है मिटने का डर। आदमी मिटने से डरता है। वो मिटना नहीं चाहता, वो खोना नहीं चाहता जो उसके जीवन में मिला है। इस कारण वो डरता है, और यही डर मौत का डर भी है। नींद में व्यक्ति क्यों नहीं डरता? नींद आने से पहले नींद में भी कुछ याद नहीं रहता, लेकिन आगे उसे पता है कि वो सब चीज़ें मिल जाएगी जो है उसका। अगले दिन सुबह होगी, अगले दिन वो जगेगा और वो सारी चीज़ें उसकी हो जाएगी। लेकिन मौत के बारे में जानता है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, ये सब छूट जाएगा। जो उसका अपना है, जिसे वो अपना मान रखा है, रिश्ते नाते, घर द्वार, वस्तु, जमीन जायदाद, मान प्रतिष्ठा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। और इस कारण उसे डर लगता है कि ये सब चीज़ें छूट न जाए। जो व्यक्ति इस मिटने के डर से नहीं डरेगा ना, जिसे मिटने का डर नहीं होगा ना, वो कभी मौत से भी नहीं डरेगा। और यही कारण है कि जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि वो कभी मिट नहीं सकते, उनका जो स्वरूप है वो आत्मा है, सत्य है, वो कभी मिटता नहीं, वो सनातन है, वो डरते नहीं है मौत से, वो जीवन को मौत से जीते हैं। वो इस प्रकार डरे डरे जीवन को नहीं जीते, यह देखा जाता है। अब समझते हैं कि आखिर व्यक्ति क्यों डरता है कि वो मिट जाएगा। मान लीजिए कि जो मिटने वाला चीज़ है वो तो मिट ही जाएगा, आप डरे चाहे न डरे। क्या आपके डरने से मिटने वाला चीज़ रह जाएगा? आप कोई कपड़े खरीद के लाते हैं बाजार से, क्या वो पुराना होने से रह जाएगा? आप चाहे कितना ही डर लें, कितना ही पश्चाताप कर लें, कितना ही उसे सुरक्षित रख लें, एक न एक दिन वो मिटेगा ही। आपका कोई संबंधी है, आप चाहें कि भाई वो मरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका कोई बच्चा है, आप चाहें कि वो बूढ़ा ही ना हो, होगा ही होगा। दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है ना जो अमिट है, जो बदलने वाली नहीं है, जो नहीं मिटेगी। दुनिया की हर वस्तु मिटेगी। अब भला बताइए कि आपने उन्हीं सब चीज़ों से संबंध जोड़ रखा है जो कि मिटने वाला है। दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो मिटने वाली ना हो, और आप उससे संबंध जोड़ चुके हैं, तो फिर आपका डर तो जायज़ है ही, आप तो डरेंगे। और चूंकि जीवन भर व्यक्ति अहंकार बन के जीता है, मैं बन के जीता है, और उसका मैं भी उन्हीं सब संसार की चीज़ों से मिलकर बनी है जो कि मिटने वाला है। अहंकार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमिट है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, जो उधार का नहीं है। अगर अहंकार को देखेंगे ना, अगर अपने मैं को देखेंगे ध्यान से, तो उसमें सारी की सारी चीज़ सब मिटने वाली है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना मिटने वाला हो। तो भला बताइए कि जब आप अपने आप को वही बना ही रखे हो जो मिटने वाला है, तो उससे कुछ ना कुछ छूटेगा तो निश्चित ही आपको दर्द होगा, आपको दुख होगा, आपको पीड़ा होगी। और व्यक्ति का स्वरूप क्या है? मैं के सिवा वो अपने आप को मैं मान के जी रहा है। मैं क्या है? संसार की चीज़ों का जमघट, अनुभवों का, मान्यताओं का, संस्कारों का, सूचनाओं का, इसी सब से तो मैं बना है हमारा। अब बताइए कि जब इन्हीं सब चीज़ों से मैं बना है, तो इनमें से अगर एक भी चीज़ छूटती है तो आप डरेंगे। और जब मौत ये दिखाएगी कि भाई ये सब चीज़ें छूट जाएगी, तो आप कितना डरेंगे, सोच लीजिए। और यही कारण है कि व्यक्ति डरा हुआ है समाज में, और कोई कारण नहीं है। जिसके जीवन में ये बात पता चलने लगे कि दुनिया की चीज़ें हमारी नहीं हैं, ये मेरी पहचान नहीं है, उसके जीवन से डर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
वो डरना छोड़ देगा, उसे डर लगेगी ही नहीं। अब भला मिटने वाली चीज़ें मिट ही जाए तो क्या डर भाई, क्या पश्चाताप करना, क्यों दुखी होना। लेकिन दिक्कत यही है कि आदमी इस प्रकार चिपक जाता है उससे, इस प्रकार आसक्त हो जाता है संसार से, और होगा ही क्योंकि वो मैं बन के जी रहा है। जब तक व्यक्ति मैं बन के जिएगा वो संसार की चीज़ों से आसक्त ही रहेगा, क्योंकि मैं वो सुदृढ़ कौन करता है, संसार की चीज़ें करती है, संसार की मान्यताएं करती है, संसार के अनुभव करते हैं। तो अगर इस मौत से बचना है, इस मौत के डर को अपने जीवन से हटाना है, जीवन को मौत से जीना है, तो एक ही समाधान है कि अपने भीतर से मैं को हटाएं। समझें कि ये मैं झूठा है, और वो होगा आत्मज्ञान से, वो होगा अपने झूठ को देख लेने से, धीरे धीरे अवलोकन करने से, जो आप कर रहे हैं उस पर प्रश्न करने से, जो समाज ने आपको सिखाया है उस पर प्रश्न करने से। लेकिन दिक्कत यही है कि आप चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। हर इंसान चुपचाप स्वीकार कर लेता है और जीवन भर दुखी होता है, जीवन भर उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता रहता है, कई बार वो मरता है। तो फिर दुख क्यों नहीं होगा। तो आदमी के जीवन में जो मौत का दुख है ना, वो बस इसी कारण है, वो मिटने का डर है और कुछ नहीं है, कि कहीं मैं मिट न जाऊं, कहीं मेरे जो ये संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, ये छूट न जाए, जिन चीज़ों से मैं प्यार करता हूं वो छूट न जाए, और ये छूटेगा, यही सच्चाई है। क्योंकि दुनिया की ये चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ों का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है। बस उस नियम को जान जाइए भीतर अटल होकर के। आपके भीतर जो है, आप जो हैं, वो अमिट है, वो समय के परे है, वो शाश्वत है। लेकिन उस शाश्वत को आप समझ नहीं पाते, आप ऊपर ऊपर ही जीते हैं, परछाई को पकड़ के ही जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शाश्वत को समझ जाता है, जिसके जीवन में सनातन प्रवेश कर जाता है, वो फिर सनातन ही हो जाता है। उसे मौत भयभीत नहीं करती, उसे दुनिया की वस्तु प्रभावित नहीं करती, दुनिया में जो हो रहा है उससे वो प्रभावित नहीं होता है, वो अटल रहता है, अडिग रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सब बदल जाएगा, कोई चीज़ उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। उसके लिए दुनिया एक खेल बन जाती है। लेकिन जो मैं बन के जीता है, संसारी बन के जीता है, संसार में लिप्त होकर जीता है, आसक्त होकर जीता है, वो पल पल मरता है, पल पल मौत उसे डराती है। वो जो कुछ भी इकट्ठा कर रहा है कहीं ना कहीं इसलिए कि वो मौत से बच जाए, वो जो कुछ भी चाहता है कहीं ना कहीं इसलिए ताकि वो मौत को झुठला सके। उसका जीवन पूरा का पूरा मौत से बचने का प्रक्रिया है और कुछ नहीं। आदमी कुछ न कुछ जो कर रहा है दुनिया में, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो भुला देना चाहता है कि मैं नहीं मरूंगा, इस शरीर का अंत नहीं होगा, वो भुलाए रखना चाहता है। किसी को अगर मौत का नाम ले ली जाए किसी के सामने तो वो चिल्लाने लगता है, डर जाता है, कहता है कि शुभ शुभ बोलो, एक ऐसा नाम ले लिए। क्यों भाई, क्या आपको पता नहीं है कि मौत आएगी? ये शरीर जब मिला है तो मिटेगा भी। लेकिन आदमी डरता है, उसे झुठलाता रहता है, उसे पलायन करता रहा, उसे स्वीकारता नहीं है। लेकिन जिसे अपना पता है, जिसे सत्य का पता है, जो सत्य में स्थित है, उसे कभी मौत डरा नहीं पाएगी। वो मौज के साथ जीता है भाई, वो दुनिया को दुनिया समझता है, अपनी पहचान नहीं बना लेता। दुनिया में मैं रहूंगा तो, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होऊंगा। इस मौत के डर ने आदमी को अंधविश्वासी बना दिया है। इस मौत के डर ने कितने प्रकार के अंधविश्वासों को जन्म दिया है, कितने पंडित पुरोहितों की जेबें भरता है, कितने लोगों के सामने जाकर व्यक्ति झुकता है क्योंकि वो मौत से डरता है। बहुत सारा कारण है। इस मौत के कारण व्यक्ति कई सारी बुराइयों को जन्म देता है। लेकिन वही जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता, वो अडिग होकर हर जगह खड़ा होता है। उसके जीवन में इस प्रकार अंधविश्वास दिखाई नहीं देते। उसका जीवन सहज होता है, प्रेमपूर्ण होता है, आनंदित होता है। लेकिन मौत से डरने वाला व्यक्ति टूटा हुआ होता है, किसी पर उसे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उससे खुद पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, मौत तो डराएगी ही जब तक आप
वहीं बने रहोगे जिसे मौत छीन लेगी, जिसे मौत मिटा देगी। बिल्कुल आप वहीं बने हो। जब तक आप मैं बन के जी रहे हो तो आप वहीं बन के जी रहे हो जिसे मौत मिटा सकती है, मौत परिवर्तित कर सकती है। मैं में कुछ ऐसा नहीं है जो अमिट हो, उसमें सब कुछ है, जो कुछ भी है वो सब मिटने वाला है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। एक झूठ है मैं और कुछ नहीं। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है मैं, समस्याओं का जड़ है मैं, मिटने का डर है मौत। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में आनंदित होकर जीना, प्रसन्न होकर जीना, बिना भय के जीना, तो इस मैं को जानिए, इस मैं को समझिए, इसके झूठापन को देखिए, धीरे धीरे सही थोड़ा विचार कीजिए इस पे। उन सब चीज़ों से अपना नाता तोड़िए जो चीज़ें संसार से मिली है, उसका उपयोग कीजिए, उससे उतना ही रिश्ता रखिए जैसे कि वो है। उसे अपना बनाएंगे ना तो दुख ही पाएंगे, तो मौत डराएगी। वहीं बन के जिएंगे तो मौत डराएगी। ये बात समझ जाइए, इससे कोई नहीं बचने वाला और जीवन आपका नर्क हो जाएगा। जो जीवन आनंद के लिए मिला था, प्रसन्नता के लिए मिला था, खुशी के लिए मिला था, वो जीवन नर्क बन के रह जाएगा। और आज देखेंगे इस डर को हर जगह देखने को मिलेगा, रिश्तों में देखने को मिलेगा, परिवार में देखने को मिलेगा, समाज में देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हुआ है और उसका अंतिम कारण कहीं ना कहीं यही है, वो मिटना नहीं चाहता। वो कुछ ना कुछ खुद को समझता है और वहीं बने रहना चाहता है, जबकि वो जानता ही नहीं कि वो जो है वो झूठ से बना हुआ है, वो सच नहीं है। जिसके जीवन में सत्य उतर जाता है, जो यह समझ जाता है कि वो सनातन है, उससे फिर दुनिया का रिश्ता भी अलग हो जाता है। वो दुनिया में लिप्त होकर नहीं जीता। तो इस बात को समझ जाइए अगर जीवन को आनंदित होकर जीना है, नहीं तो मौत तो डराएगी और जीवन नरक जैसा ही बीतेगा। यही सच्चाई है। धन्यवाद दोस्तों।